बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज की वीडियो भी अल्ट्रासोनिक से मुताल्लिक़ है जो हम आज बात करेंगे आपसे। इसमें ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं तकरीबन हर अल्ट्रासोनिक जनरेटर में लगे होते हैं, चाहे वो मैनुअल हो या वो डिजिटल हो। तो ये जो कुछ कैपेसिटर इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर का काम करते हैं और उनकी कोई तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए से उनको लगाया जाता है। ये वोल्टेज डिवाइडर इंतहाई हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकता क्योंकि अल्ट्रासोनिक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो वोल्टेज डिवाइडर है कैपेसिटर के ज़रिए से बनाया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और जो हमारा मकसद होता है उसे बहुत आसानी से हम हासिल कर लेते हैं। ये चीज़ तकरीबन हर जनरेटर के अंदर होती है और उसकी पावर के हिसाब से और उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसके साइज़ में और इसके कैपेसिटर्स में फ़र्क हो सकता है, मगर ये होता ज़रूर है। और यहाँ पर मैंने ये एक वोल्टेज डिवाइडर आपके लिए बनाया है और इसको ज़रा सिंपल किया है ताकि ये समझ में आ सके। इसमें ये 5 कैपेसिटर्स जो हैं पेयर बना के, ये पाँचों पेयर जो हैं एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि जोड़ा-जोड़ा जो है ये एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दोनों का जो जोड़ा है इधर जुड़ गया है, फिर ये इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। तो ये पाँचों कैपेसिटर जो हैं ये पैरेलल भी हैं और सीरीज़ में भी हैं। आपस में पैरेलल हैं और एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो छोटा एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं 0.22 है और ये वैल्यू वेरी होती है, मुख्तलिफ होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी और पावर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं जिससे कि जनरेटर की जो पावर है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट होती है। तो यहाँ एक तरफ से पावर इंटर की जाती है और दूसरी तरफ से इसको ग्राउंड दिया जाता है और इन 2 पॉइंट के ऊपर से वो सैंपल ले लिया जाता है जिस सैंपल की हमें ज़रूरत है और उस सैंपल को लेने के बाद आगे इंटर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्किट में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सर्किट में देख सकते हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कॉइल है और इस कॉइल को ये 2 अदद ट्रांजिस्टर जो हमने लगाए हैं, असल में ये 5-5 ट्रांजिस्टरों का जो बैंक होता है ये वो हैं और हमने ये सिर्फ एक-एक लगाया है। और इन ट्रांजिस्टरों के साथ ये जो कैपेसिटर है ये 20 यूएफ है, 25 यूएफ का कैपेसिटर होता है और ये इसके साथ जो इसमें एसी पैदा होती है या फिर जो ये स्विचिंग करते हैं वो स्विचिंग ट्रांसफार्मर में जाती है और इस कैपेसिटर के ज़रिए से ग्राउंड होती है और उसके नतीजे में यहाँ पर जो आउटपुट में हाई वोल्टेज पैदा होते हैं वो हाई वोल्टेज जो हैं यहाँ एक पिंकिंग कॉइल हमने लगाई है। ये पिंकिंग कॉइल के ज़रिए से ट्रांसड्यूसर को चले जाते हैं और जो दूसरी साइड दूसरा जो पिन है इसकी, ये 2 कैपेसिटर या 3 कैपेसिटर जो भी हमने मैचिंग के लिए लगाने हैं इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाले कैपेसिटर जो लगे हुए हैं 2, यहाँ पर एक तीसरा भी लग सकता है और इसकी वैल्यू में फ़र्क भी डाल सकते हैं। तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये असल में ट्रांसड्यूसर को चलाने के लिए पावर मुहैया करते हैं जो ट्रांसफार्मर के थ्रू, यानी कि ट्रांसफार्मर में से जो पावर आती है वो यहाँ पर आके इस 2 कैपेसिटर के ज़रिए से ग्राउंड हो जाती है और ग्राउंड की एक पिन ट्रांसड्यूसर को यहाँ से चली जाती है। ट्रांसफार्मर की जो दूसरी पिन है वो पिंकिंग कॉइल, यहाँ पर ये पिंकिंग कॉइल लगी हुई है और पिंकिंग कॉइल के ज़रिए से वो जो करंट है वो सीधा यहाँ पर आ जाता है इसकी दूसरी पिन पे और यहीं से फिर हम एक अदद सैंपल ले लेते हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर के लिए काम करते हुए वो यहाँ पर लेके आता है। वो यहाँ पर आता है वोल्टेज डिवाइडर से जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ट्यूनिंग कॉइल के अंदर से होके इधर पहुँचते हैं जहाँ पर ये अदद एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है जो कि और बाइसिंग वगैरह का जो भी सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कैपेसिटर ये जो लगे हुए हैं ये तो डायरेक्ट चले गए हैं। उसके बाद ये जो 2 कैपेसिटर हैं ये वो कैपेसिटर हैं जो कि चेंजेबल हैं, यानी कि वेरिएबल हैं और हम इसको इसकी वैल्यू के हिसाब से सेटिंग करते हैं। ये वाले फिक्स होते हैं, तकरीबन उसका 104 जे का जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ होता है और यहाँ पर ये 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपस में पैरेलल हैं और एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं और इनका एक सिरा यहाँ पर पावर में चला गया है, जो पावर वहाँ से आ रही है और दूसरा ये वाला सिरा ग्राउंड में चला गया है और यहीं से फिर हमने वो सैंपल ग्राउंड और यहाँ से हमने वो सैंपल लेके ये हमने ट्यूनिंग कॉइल को दिया है। ये हमारी ट्यूनिंग कॉइल है। ट्यूनिंग कॉइल के बाद ये हमारी लोड कॉइल है जो डीसी वोल्टेज जो है बना करके प्लस माइनस में इंटर करती है और उसके बाद हमारे पास ये जो है ये बाइसिंग की कॉइल है। तो जो बाइसिंग है ट्रांजिस्टरों की वो इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए से होती है और ये सारा कुछ आपस में
सीरीज में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये आके ग्राउंड हो गया है। तो ये पूरा सिस्टम दरअसल बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि एक फीडबैक सिस्टम है, या आप यूँ समझ लें कि अगर आप दो मोबाइल एक साथ ऑन कर दें और नज़दीक नज़दीक रखें तो एक सीटी की आवाज़ निकलेगी, या माइक्रोफोन को अगर आप स्पीकर के नज़दीक लेके जाएंगे तो एक सीटी पैदा होगी। और वो सीटी इसलिए पैदा होगी कि वो जो फीडबैक है, जो रिवर्स ये वापस आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जा रही है, आउटपुट से हमने फीडबैक यहाँ पर ले ली है और उसको वापस इंटर कर दिया है। तो ये मूवमेंट जो है फिर उसकी आवाज़ की या फ्रीक्वेंसी की, वो एक सीटी की सूरत इख्तियार कर लेती है और एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाती है। और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्योंकि हमने यहाँ से फीडबैक दी है, तो ये जो ट्यूनिंग कॉइल है, इस ट्यूनिंग कॉइल को हम जैसे जैसे बंद करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और इसको जैसे जैसे ओपन करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि सीटी की आवाज़ जो है वो तेज़ तरीन होती जाएगी। जो पिंकिंग कॉइल है उसका एक दूसरा इफेक्ट होता है, ये एयर कोर होती है, यानी कि ये हवा इसके अंदर होती है, यानी विदाउट एनी फेरिट कोर और आयरन कोर ये बनी हुई होती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है इसके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज डिवाइडर है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये कैपेसिटर की वैल्यू डीवैल्यू हो जाती है और ये कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, और उसके नतीजे में ये जो वोल्टेज हैं वो सेट नहीं होते हैं और आपका जो यूनिट है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको इस वोल्टेज डिवाइडर का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं फिर मज़ीद इससे मुताल्लिक़ा बाकी जो चीज़ें हैं वो एक एक करके आपके साथ सारी शेयर करता जाऊँगा। और ये बोर्ड मैं मुकम्मल कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाया जा सके। और इसमें मैंने ख़ास बात इस बोर्ड में ये रखनी है कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस वगैरह लगानी है और कैपेसिटर लगानी है उनकी वैल्यू ओपन रखनी है, ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आए कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ लगाई गई हैं और कैसे लगाई गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मेरी दूसरी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। इससे भी आपको कोई ऐसी मालूमात ज़रूर मिलेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये जो मैनुअल सर्किट सिस्टम है, ये जब इसका तकरीबन सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम डिजिटल पे आएंगे। डिजिटल सिस्टम जो है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिजिटल मशीनों के अंदर एक मसला बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि तकरीबन काफ़ी लोगों के पास मशीनों में ये फ़ॉल्ट आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी अनलॉक का एक एरर आता है, मशीन बंद हो जाती है और काम नहीं कर रही होती है। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उससे मुताल्लिक़ा जो मसाइल हैं वो हल भी करेंगे और आपको उसका मशवरा भी देंगे। उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों से आप लोगों को खातिर ख्वाह फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। अब इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।